नमस्कार। सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आपको बता दें कि अब माहौल बिहार चुनाव का है। हालांकि हरियाणा में बात इसलिए हो रही है कि हरियाणा में बड़े पैमाने पर बिहार के चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी दिख रही है। बहुत सारे नेता इस समय बिहार में हैं, कैबिनेट मंत्री बिहार में हैं, मुख्यमंत्री खुद जाकर वहां जनसभा करके आ चुके हैं। और जिस तरीके से हरियाणा में बिहार से आए हुए जो लोग हैं, जो यहाँ काम धंधे के लिए, नौकरी के लिए या दूसरे तरीके से सेटल होने के लिए आए हुए हैं, उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। बताया जा रहा है कि ऐसे लगभग 1 लाख के आसपास लोगों से बीजेपी संपर्क साध रही है ताकि वो अपने रिश्तेदारों से बिहार में बात कर सकें। और 30-30 के ग्रुप को भेजा भी जा रहा है। ये एक बात भी सामने आ रही है। वो लोग अपने क्षेत्र में, मूलतः बिहार में अच्छा खासा प्रभाव है और अब वो हरियाणा में सेटल हैं, उनसे संपर्क साधा जा रहा है। इसके अलावा कई नेताओं की ड्यूटी लगाई जा रही है। ऐसे लोग जिनकी अपने समाज में, अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ है बिहार में, उनसे बात करके उन्हें भाजपा की नीतियों के बारे में बताया जा रहा है। यानी कि बीजेपी बिहार में चुनाव को लेकर जितनी गंभीरता बरत रही है, उसमें हरियाणा के नेता भी अब बिहार के रण में उतरे हुए साफ तौर पर दिखाई देते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने विस्तार से इसके बारे में बताया भी है और कहा है कि लगभग 54 ऐसे नेता और कार्यकर्ता हैं जिनकी ड्यूटी इस काम में लगाई गई है। मौजूदा समय में जो मंत्री हैं कृष्ण बेदी, वो बिहार में हैं, कृष्णलाल पंवार जाने वाले हैं और नेताओं के भी चक्कर लग रहे हैं। इस लिहाज से बिहार को हरियाणा से भी साधा जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो एनसीआर का क्षेत्र है, फरीदाबाद, गुरुग्राम, यहां अच्छी खासी संख्या में बिहार के जो निवासी हैं वो यहां रहते हैं। यहां पर वो अपना बिजनेस करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं। तो उनको भी साधा जा रहा है ताकि बिहार में बीजेपी अपने वोट को और मजबूत कर सके। तो बिहार को जीतने के लिए हरियाणा में कैसी तैयारी है, उस पर आज चर्चा करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक हमारा काम का सिस्टम है। देश में कहीं भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रांत के नेता वो एक दूसरे प्रांतों में इसी प्रकार से चुनाव में जाते हैं। और बिहार के चुनाव में भी हरियाणा प्रदेश से हमारे नेतागण गए हैं, कुछ कार्यकर्ता और भी जाने वाले हैं। और अब की बार बिहार की जनता मन बना चुकी है कि एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, ये सबने ठान लिया है। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास जताते हुए, कमल के फूल पर बटन दबाते हुए बिहार की जनता एनडीए की सरकार बड़े बहुमत के साथ बनाने जा रही है। 6 नवंबर को और 11 नवंबर को जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन बड़े बहुमत के साथ अब की बार बिहार में जीत दर्ज करेगा। और कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के लोग दोबारा फिर ये सरकार बना रहे हैं, कंटिन्यूटी में सरकार बना रहे हैं। बिहार के लोग विकास चाहते हैं, बिहार के लोग एजुकेशन चाहते हैं, बिहार के लोग स्वास्थ्य के प्रति वो सजग होना चाहते हैं। और ये सारे कार्य नीतीश कुमार और आदरणीय मोदी जी की एनडीए की सरकार ने गति से बिहार को बदला है। कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी ने तो बिहार के अंदर जंगल राज खड़ा किया है। इस जंगल राज से, क्योंकि उनके राज के अंदर गरीबी, अशिक्षा और उनमें गुंडा राज जो देखने को मिलता था, व्यक्ति 5 बजे के बाद तो बाहर नहीं निकलता था, इस प्रकार की स्थिति थी। लोग आज उसको नहीं चाहते, लोग विकास चाहते हैं। लोगों ने मन बनाया है कंटिन्यूटी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जो उन्होंने संकल्प लिया है कि हमने विकसित भारत बनाना है, उस विकसित भारत में विकसित बिहार मजबूती से आगे। तो ये आप सुन रहे थे जब मुख्यमंत्री वहां गए थे। और जो इस बीच खबर थी कि जो पूर्वांचल के निवासी हैं, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, पलवल, अंबाला, हिसार, पंचकुला, उनसे संवाद भी शुरू कर दिया गया है बिहार चुनाव को लेकर। चलिए, 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर विदु रावल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सुखबीर तंवर जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और
प्रोफेसर रावल, शुरुआत मैं आपसे करूंगा ये जानने के लिए कि बिहार के रण में हरियाणा बीजेपी की टीम जिस तरीके से उतरी हुई है, ये इसे परिपाटी के तौर पर देखा जाए या कुछ अलग स्वरूप है? जैसी हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऐसे 1 लाख लोगों से कनेक्ट हुआ जा रहा है, नेता कार्यकर्ता मंत्री तो वहां पहुंच ही रहे हैं बिहार में, जिनकी पूर्वांचल में पकड़ है, जो वहां के निवासी रहे हैं, यहां पर इस समय अपना बिजनेस सेट करके बैठे हैं, उनसे पार्टी संवाद कर रही है। ये किस तरह की रणनीति है, इसे कैसे देखा जाए? वरुण जी, आपको नमस्कार, सुखबीर तंवर जी को नमस्कार, और हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी नमस्ते। देखिए, आपकी एक जानकारी में थोड़ा सा जो है, जो आपने पैकेज दिया उसमें एक और जानकारी दे दूं कि विपुल गोयल जो फरीदाबाद से हमारे विधायक हैं, माननीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, और कृष्णलाल पंवार जो हैं, वो दोनों थोड़ी देर पहले पटना एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, पटना एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं और अगले कुछ दिनों तक बिहार में रहने वाले हैं। तो आपने जो सवाल पूछा है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है, कार्यकर्ता ही चुनाव लड़वाता है। इस नाते से आपने देखा होगा, जब अलग अलग चुनाव हुए, आपने और हमने जो है, जब मैं हिमाचल प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश में था, कर्नाटक में था, पंजाब में था, वहां पंजाब से हमने डिबेट्स की हुई हैं। मैं उस समय जो है पार्टी की ड्यूटी पर इन सब जगह रहा हूं। बिहार में भी एक बार मेरा खुद का जाना हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी में इसी प्रकार से होता है, जब भी जहां पर भी चुनाव होता है, क्योंकि हम जो है वेल ओल्ड एक मशीनरी हैं, हम लोग कार्यकर्ता जो हैं अलग अलग प्रदेशों में जाकर अपने साथी जो कार्यकर्ता जो हमारे यहाँ पर हरियाणा में जिस प्रकार आए थे, आप याद कीजिए, जब हरियाणा का चुनाव था उस समय बिहार का एक बहुत बड़ा कंटिंजेंट जो है हरियाणा के अंदर भी आकर हमारी मदद के लिए था। हम जानते हैं नित्यानंद राय जी जो हैं, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी से लेकर नितिन नवीन तक जो है, हमारे बहुत सारे नेता उस समय प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे बिहार के थे, अब डिप्टी सीएम है वो, उसके बाद अलग अलग लोग जो है यहाँ पर भी आए थे। तो इसी प्रकार से हमारी यहाँ पद्धति है, इस प्रकार से हम एकजुटता में लड़ते हैं, पूरे देश के अंदर जो है इसी प्रकार से चुनाव करते हैं, चुनाव में हम काम करते हैं। लेकिन बड़ी बात आज की जो है, वो आज भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से एक परचम लहराया हुआ है, जिस प्रकार से चप्पा चप्पा भाजपा का एक स्वप्न जो है, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने देखा था, नानाजी देशमुख ने जिसे देखा था, उस स्वप्न को हमने आज जो है पूरा करने की कगार पर है। बिहार के अंदर जिस प्रकार हम लगातार लगभग 20 साल से, बीच में कुछ कालखंड जो है भटकाव का जरूर रहा, लेकिन लगभग 20 साल से हम जो है वहां इनविंसिबल हैं, अपराजित हो चुके हैं, और आज उसकी हमने चीज देखी। अगर आप अनुमति दें तो मैं एक और विषय पर आज जो है आपके दर्शकों का जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि किस प्रकार से जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद राहुल गांधी सरेंडर चिल्ला रहे थे, बार बार जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो आज जो है बिहार की जनता और देश की जनता ने देख लिया कि सरेंडर क्या होता है, और राहुल गांधी को सरेंडर शब्द इतना पसंद क्यों है। आज जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने, उनके परिवार ने और उनकी 135 साल पुरानी पार्टी ने आज जब जो सरेंडर किया है, और सरेंडर किसके सामने किया है, उस लालू के, उस तेजस्वी के, उस आरजेडी के सामने सरेंडर किया। लालू को 420 का जो है पंजीकृत अपराधी जो है बनाया गया है, प्राइमा फेसी केस चला है उन पर, सजा याफ्ता लालू जो है, जिन पर 32 साल की सजा हो चुकी है अलग मामले में। एक 420 का एक अलग मामला जो है लैंड फॉर होटल जो है चल रहा है, उनके बेटे पर भी ये चल रहा है, पूरे कुनबे पर लालू राबड़ी तेजस्वी उसके सामने सरेंडर कर दिया। किस प्रकार से उप मुख्यमंत्री भी दूसरी पार्टी का, जिसका आज तक कोई एक विधायक नहीं आया, ऐसी वीआईपी पार्टी का उप मुख्यमंत्री मानकर वहां भी सरेंडर कर दिया। करप्शन जिसके खिलाफ जो है राहुल गांधी ने वो एक नाटक किया था, आपको याद होगा कि वो उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, उस करप्शन के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया। और जिस प्रकार से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आज नाम दिया गया था, और उसमें से तेजस्वी के अलावा किसी की फोटो नहीं थी, राहुल गांधी की भी फोटो नहीं थी, अपनी इज्जत का सरेंडर जो है राहुल गांधी ने किया। पिछली बार 70 सीटें लड़ी थी, मैं खत्म कर रहा हूं, एक आध और विषय, एक आध और केवल बिंदु है। 135 साल पुरानी पार्टी पिछली बार केवल 70 सीटें लड़ी थी बिहार में, और इस बार जो है 70 की भी घटाकर 60 कर दी, नकली झकली यात्राएं निकालने के बावजूद भी, और उन 60 सीटों पर भी अपने उम्मीदवार सामने खड़े कर दिए।
और इसका किस प्रकार से वहां पर भी सरेंडर इन लोगों ने कर दिया, यानी पोस्टर से हटाया, सीट कम की, सीएम का फेस जबरदस्ती। आज तक मना कर रहे थे, बार बार तेजस्वी के सामने मना कर रहे थे कि नहीं हम घोषणा नहीं करेंगे, आज वहां पर भी सरेंडर कर दिया। किस प्रकार से भ्रष्ट लालू कुनबे ने कांग्रेस को, 135 साल पुरानी कांग्रेस को, राहुल गांधी को औकात दिखाई है। आज जो है समझ आया कि राहुल गांधी को सरेंडर शब्द इतना पसंद क्यों था। कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार घुटने टिकवा दिए हैं राहुल गांधी के। आज जो है हरियाणा की जनता और देश की जनता देख रही है। ठीक है सुखबीर तंवर, बहुत दूर बिहार में चुनाव है लेकिन हरियाणा में इतनी हलचल, मतलब बड़े चेहरे से लेकर छोटा चेहरा, कार्यकर्ता, जैसा फीडबैक आ रहा है कि हर जिले में बैठक चल रही है और व्हाट्सएप ग्रुप तक पे मैसेज भेजे जा रहे हैं, उन्हें कनेक्ट किया जा रहा है। मतलब ये सीखने वाली चीज है, या आपको लगता है कि जहां जहां सरकार है वहां बीजेपी या पार्टी का जो स्वरूप है वो इस तरीके से काम करता है कि चुनाव को बिल्कुल भी कहीं से भी छोड़ना नहीं है? वाली बात है। और इसमें विषय ये है कि ये अपने आप में इस बात को प्रतिपादित करता है कि किस प्रकार से बिहार का प्लान एनसीआर जो हरियाणा का क्षेत्र है उसमें है। ये अपने आप में इस बात का संकेत है। इसके अलावा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बात करी, देखिए आज जो कई दिनों से विषय चल रहा था और ये कहा गया था कि समय पे सारी घोषणाएं होंगी, और जिस तरह से आज तेजस्वी को बतौर मुख्यमंत्री, उनके सैनिकों, उप मुख्यमंत्री बिहार की जनता के सामने एक बेहतरीन विकल्प के तौर पे प्रस्तुत किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में तेजस्वी के जो ओजस्वी विचार हैं, उस प्रकार से उन्होंने 18 महीने के जो उनको समय मिला और उसमें जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, निश्चित तौर पे बिहार की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर पर पलटी मार के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे बिहार में जिनका सत्ता में था और आज तक भी जो एनडीए गठबंधन है वो अधिकृत रूप से उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं कर पाया। पहली पराजय तो इनकी इसी बात से साबित हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें विगत के 20 वर्षों की, अगर हम 20 वर्षों में से मात्र 18 महीने के राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस और तत्कालीन जनता दल यूनाइटेड के शासन को छोड़ दें, विगत के 20 वर्षों में कोई ऐसी उपलब्धि एनडीए सरकार की नहीं है। विगत 20 वर्षों में बिहार में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और पलायन की समस्या से निरंतर जूझ रहे, इसमें कोई विषय नहीं। और 11.5 साल के बाद भी जो मोदी जी का कार्यकाल रहा बतौर प्रधानमंत्री, बिहार को जिस प्रकार के वायदे किए गए, वो चीनी मिल का एक वायदा किया गया तो 11.5 साल से तो कोई चीनी मिल का शुरू हुई नहीं। आगे तो खैर समय ही नहीं मिलना इनको, आगे तो बात ही खत्म है। सुखबीर भाई मेरा सवाल, रुक भाई, मैं तो स्ट्रैटेजी पूछ रहा हूँ। अरे रुको जाओ भाई, ये क्या तरीका है? अरे मैं तो आपसे स्ट्रैटेजी के लिए पूछ रहा हूँ, हरियाणा के नेताओं का इस्तेमाल, मैं तो वो पूछ रहा हूँ। लेट मी कंप्लीट। जिस प्रकार से बिहार में एनडीए की सरकार ने झूठे वायदे, निरंतर जुमले, धार्मिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक विघटन, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, पलायन से आजादी की आवश्यकता है, इसका आप जो बहाने बना ले। बिहार का युवा आज भुक्तभोगी है। निश्चित तौर पे कोई विषय काम नहीं आएगा। ये जो मटन, मछली, मंगलसूत्र, और अभी गिरिराज एक मंत्री है केंद्र में, उन्होंने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। और मैं तो पूछना चाहता हूं, कहां है आज बिहार का जो शासन, और कहां है वहां का हाईकोर्ट, और कहां है माननीय सुप्रीम कोर्ट? चुनाव आयोग के तो प्रश्न उठाने का कोई मतलब ही नहीं है।
वो तो आज भारतीय जनता पार्टी के भी टीम बना हुआ है। प्रश्न नहीं उठाए जाते सुखबीर भाई। अब मेरा सवाल आपसे ये नहीं, उनको लेना चाहिए। एक सेकंड। अरे भाई, धार्मिक आधार पे आप वर्गीकरण नहीं कर सकते। रुकिए तो कोई मोटो बनता है। रुकिए। वरुण, अरे पुलिस के ज्ञान के आधार पर बता रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए ना, बनता है। मेरा सवाल सुनिए। मैंने आपसे कहा कि जिस तरीके से हरियाणा के तमाम नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता बिहार चुनाव को लेकर हरियाणा में काम कर रहे हैं, जिले जिले में काम कर रहे हैं, क्या कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस भी ऐसे किसी टास्क में लगी है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है जहां भी चुनाव हो वहां जाके जुमलेबाजी करना, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां बिहार से बहुतायत में लोग यहाँ निवास करते हैं, और जिस प्रकार से ये प्रयास कर रहे हैं, करने दीजिए। वो वहां के वोटर नहीं है, उन्होंने क्या करना है? इन बातों का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। वो पिछले दिनों देखा नहीं दिवाली पे जिस प्रकार से वो एक ट्रेन आई बॉम्बे से, और किस तरह से उसमें सवारियां गिरते गिरते मर गई। ये प्रबंधन है? ये इस तरह से बेचेंगे? कोई जवाब हो तो दे दें या आप बता दें। ठीक है, ओके। निश्चित तौर पर ये देश के साथ और 20 वर्षों से एनडीए का बिहार के साथ धोखा है। ठीक है प्रोफेसर विदु रावल, वो लोग वहां के वोटर ही नहीं है। मतलब आप जो एफर्ट कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं पूरे हरियाणा में, वो मेहनत यूजलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है जब वो लोग वोटर ही नहीं है। आप माहौल बना रहे हैं बस। देखिए, इसके उलट जो है अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो बताया है कि किस प्रकार से पलायन हुआ है कांग्रेस के राज में, या यूं कहूं कि कांग्रेस के सहयोगी आरजेडी के जंगल राज में, गुंडा राज में जिस प्रकार ये जमीनें लूट लिया करते थे, रोजगार तो राह भी नहीं वहां पर था, किस प्रकार से जो है बिहार के अंदर दुर्गति होती थी, तो वो जो है पलायन का बड़ा कारण रहा है। आपने भी देखा है, हमारे खेतों में काम करने वाले बहुत सारे जो साथी होते थे, मेरे जो है लगभग जन्म के समय से बिहार से आया करते हैं। बिहार में तब तो भाजपा की सरकार नहीं थी, 2005 से पहले तो नहीं थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज इन्होंने कुछ बेहतर जो है मंगलसूत्र, मटन, मछली जब बोल रहे थे तो मुझे लगा आगे मखाने तक भी पहुंचेंगे, जहां पर जूतों समेत जो है वो खेत में उतर गए थे, जूते तो उतार दिए थे, मोजों समेत उतर गए थे राहुल गांधी। और फिर जब आपने इनसे सवाल पूछा कि भाई आपके कार्यकर्ता क्या भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरह करेंगे क्या, इनके तो नेता भी इस प्रकार के बढ़िया लोग हैं, कितने अच्छे, कितने कर्मठ हैं। राहुल गांधी के बारे में तो आपको पता ही है ना, राहुल गांधी जो है बिहार, क्या मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, राहुल गांधी ने क्या बढ़िया प्रचार किया वहां पर, किस प्रकार से। मैं जो है कल भी एक डिबेट में था तो मैं कह रहा था कि राहुल गांधी ने किस प्रकार से अपनी जिद में आरजेडी को निचोड़ दिया, पूरा निचोड़ दिया। इस प्रकार पहले तो केवल अध्यादेश फाड़ा था, इस बार जो है अपनी वो जो घुसपैठिया बचाओ यात्रा के तहत निचोड़ आए पूरे राहुल गांधी। और उसके बाद निचोड़ने के बाद कहां चले गए? साउथ अमेरिका चले गए। फिर साउथ अमेरिका से आए, फिर चंडीगढ़ के अंदर एक पर्यटन करने, पॉलिटिकल टूरिज्म करने का जो आदत है उनकी, उसमें आ गए। फिर शिमला में जो है टूरिज्म करने चले गए। अभी थोड़े दिनों पहले जलेबी बना रहे थे। लेकिन किस प्रकार से आज 24 अक्टूबर होने वाला है, आखिरी बार 24 सितंबर को दिखे थे राहुल गांधी बिहार के अंदर। तेजस्वी को भी मजबूर कर दिया घर के अंदर बंद रहने के लिए। तेजस्वी भी जो है एक उन्होंने हालांकि जो है कोर्स करेक्शन किया, एक यात्रा निकाली राहुल गांधी के जाने के बाद। जैसे कुछ गलत खाया जाता है तो कुर्ली कर लेते हैं, तो राहुल गांधी को जिस प्रकार से वो उस यात्रा में जो घुसपैठिया बचाओ यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी, उसके बाद जो भदपिटी है कांग्रेस पार्टी की, जो नुकसान हुआ आरजेडी को, उसके बाद उसको नुकसान को दूर करने के लिए उन्होंने भी 13 दिन की एक यात्रा निकाली थी। लेकिन पता चला उस नुकसान की भरपाई नहीं हुई। किस प्रकार से राहुल तो जलेबी फिर बना पा रहे हैं, लेकिन आपको पता है हरियाणा के अंदर भी जलेबी बनाई किसने थी और खाई किसने थी। आज प्रियंका भी जो है, प्रियंका भी पटना नहीं पहुंची है, प्रियंका भी आज रणथंभौर में पिकनिक बना रही है। प्रियंका की पिकनिक पटना ना होकर रणथंभौर है आज जब ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और बड़ी बात क्या है कि राहुल गांधी जिन्होंने वो ऑर्डिनेंस फाड़ने का ड्रामा किया था ना, वो लालू को बचाने वाला जो ऑर्डिनेंस था, आज वही घुटनों के बल चलकर उस लालू की भ्रष्ट राजनीति के पीछे पीछे खड़े हैं। किस प्रकार से आज जो है पूरा 360 डिग्री का टर्न हम देख रहे हैं, 180 जमा 180 दो बार का टर्न देख रहे हैं। तो पलटू राम तो ये होता है जो कभी ऑर्डिनेंस फाड़ रहा था जिसमें लालू को, आज देखिए लालू के परिवार ने भी बदला लिया है कांग्रेस पार्टी से।
राहुल गांधी से विशेष रूप से। लालू यादव जो है, यादव को राजनीति से किसने बाहर किया? उस ऑर्डिनेंस फाड़ने के काम ने किया ना। आज उनके बेटे ने बाप का बदला ले लिया राहुल गांधी से। आज जिस प्रकार से उनकी इज्जत को निचोड़ा है, आज जिस प्रकार से सरेंडर करवाया राहुल गांधी को, साफ तौर पर दिखता है कि बेटे ने जो है बदला लिया। ये गठबंधन की बात कर रहे थे, गठबंधन थोड़ी, ये तो गांठबंधन है। ऐसा गांठबंधन जिसके नेता आपस में बात नहीं करते। मेरे पास जानकारी है कि पिछले एक महीने में वापस जब से वो यात्रा हरियाणा पे, एक मिनट मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। सुखबीर जी आपके बीच में बोल रहा हूं, सुखबीर जी आपके सुखबीर जी आपके कागज पढ़ लिए ना, आपने अपना कागज पढ़ लिया ना? एक सेकंड आपसे एंकर कोई सवाल पूछे, आप अरे ऐसे भी मैं एंकर से पूछ रहा हूं। अरे रुक जाइए भाई, आप जो कागज पर लिख कर आते रुक जाइए, तो मुझे एंकर साहब का सवाल का उत्तर देना। आप भी एंकर मैं तो आपसे बात ही नहीं करता। रुक जाइए, बात करने मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? जी, मेरे बीच में नहीं बोलिए ना, आप अपने समय बोलिए। एंकर सवाल रावल साहब मेरा रुक जाइए प्लीज रुक जाइए। रावल साहब मेरा सवाल यह था कि क्या हरियाणा में आप एक ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है? देखिए, आपको ध्यान करना पड़ेगा। आज किन शक्तियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का जमीन ले लेते हैं ये नौकरी के बदले। लैंड फॉर जॉब जो स्कैम है, इसमें क्या है? कोई गरीब व्यक्ति आया, उसने कहा कि मुझे नौकरी लगवा दो। लालू यादव कांग्रेस की बीच में नहीं बोलोगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? मैं इस बीच में बोला था क्या? मुझे मेरी बात क्यों नहीं कहने दे रहा यार? प्लीज प्रोफेसर विधु रावल अगला राहुल गांधी ने फोन किया क्या इनको राहुल गांधी ने फोन किया क्या? विधु रावल बहुत बेइज्जती करता है, इसके बीच में बोलने ना दो इसे। चलो सीधी बात करने की है। देखिए किन किन लोगों के खिलाफ हमारी राजनीति है। ऐसे लोग जो जमीन लिखवा लेते हैं नौकरी के बदले। पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, तेजस्वी के नाम, रोहिणी के नाम, मीसा भारती के नाम जमीन लिखवा दो। जमीन तक जिन्होंने ले ली। ऐसे लैंड फॉर होटल स्कैम, ये अडानी अंबानी खूब किया करते हैं ना। होटल स्कैम क्या है? एक किस प्रकार से पटना के अंदर प्राइम लैंड जो है, जिसका कोर्ट ने भी क्या दिया, कोर्ट ने भी प्राइमा फेसी अपराधी माना लालू यादव को और तेजस्वी यादव को और राबड़ी को, किस प्रकार, और मीसा भारती को, पूरा कुनबे को मान लिया। उसके साथ पीछे खड़े होकर राहुल गांधी आज बिहार के अंदर राजनीति कर रहे हैं। देखिए ना किस प्रकार से चारा घोटाले के अंदर, जिसमें एफआईआर कब दर्ज हुई थी? 1997 में कांग्रेस की सरकार के दौरान, कांग्रेस के समर्थन की जो सरकार चल रही थी उस सरकार में, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार के दौरान। और उसमें सजा कब हुई? 2013 में पहले सजा हुई थी चारा घोटाले में, जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी। तो उस अपराधी के खिलाफ जो है, जिसको सजा मिली है 32 साल की सजा, 32 साल की सजा मिली है, कोर्ट ने उसको दी हुई है। उस आदमी के सरकार खड़े होकर कांग्रेस के समर्थन से सरकार थी, क्यों खराब कर रहे हैं? एक मिनट मैं बता देता हूं। ये संयुक्त मोर्चा की सरकार थी जब लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई ने राज्यपाल से अनुमति मांगी। अब सीबीआई और राज्यपाल किसके अंडर आते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने सरेंडर किया। तो उस समय कांग्रेस के समर्थन से इस देश में संयुक्त मोर्चा की सरकार चल रही थी। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी। लालू यादव उसमें प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे, याद कीजिए। मुलायम सिंह यादव ने कहा था, एक वीटो कर दिया था, इसलिए वीटो भी कर दिया था। और जब मुलायम सिंह यादव ने वीटो किया था तो बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं। खुशवंत सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, पूर्व पत्रकार रहे हैं बड़े। उन्होंने बताया कि जब मुलायम सिंह ने वीटो कर दिया तो लालू खड़े होकर बोले, बना दो फिर किसी गधे घोड़े को। गधे घोड़े में से जो है, क्योंकि भाषा का थोड़ा सा समझ नहीं आया तो किस प्रकार से उन्होंने जो है कुछ और समझ लिया। और देवेगौड़ा जी खड़े होकर दोनों तरफ हाथ जोड़ के बोले, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस प्रकार की खुशवंत सिंह लिख के गए हैं एक पुस्तक में। लेकिन कमाल की बात यह है वरुण जी, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं, कि हम किन ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिन्होंने बिहार को जंगल राज, गुंडा राज बना दिया था। जहां 5 बजे पूरा बिहार बंद हो जाया करता था, जहां पर बिजली जो है कई दिनों तक बिजली का शक्ल नहीं देख पाते थे, कोई दिया नहीं जलता था, इसलिए निशान बना दिया लालटेन का। आज 24 घंटे बिजली मिल रही है बिहार में। मैं पिछले दिनों बिहार होकर आया। बिहार के अंदर पूर्णिया जो सीमांत प्रदेश है, वहां तक सड़कें आप देखिए कितनी सुंदर सड़कें, सीमांत तक, पूर्णिया तक, औरैया तक बनी हुई है, गया तक बनी हुई है। मैं आज जो है बिहार के अंदर जो काया पलट हुआ है, और जल्दी से जब इन्होंने ये कहा
कि धार्मिक ध्रुवीकरण है, उसका उत्तर ले लीजिए। किसने जाकर, किसने, भाजपा ने की या कांग्रेस ने की? कांग्रेस ने की, कांग्रेस के गठबंधन ने की। खुद तेजस्वी जाकर गए, कांग्रेस के प्रतिनिधि वहां पर गए। पूरे देश के अंदर कानून बना ना वक्फ का, उसके लिए रैलियां बिहार में क्यों की बताओ? दूसरी बात, इन्होंने गरीबी की बात की। गरीबी जो है 2005 में प्लानिंग कमीशन बताता है, जब जंगल राज से हमने मुक्त करवाया था उस साल 2005 में 78.28% बहुआयामी गरीबी थी बिहार में। आज नीति आयोग कहता है वो घटकर 26.59% हो गई है। चलिए, ठीक प्रति है। व्यक्ति आय जो ठीक है, राव साहब, 8,000। वरुण जी, समय। खत्म कर रहा हूं एक आंकड़ा और देकर, एक आंकड़ा और देने दीजिए प्लीज, आपके दर्शकों के लिए दे रहा हूं मैं। 8,016 रुपए होती थी प्रति व्यक्ति आय कांग्रेस के जमाने में, 2005 में आरजेडी के जमाने में। आज बढ़कर 77,335 हो गई। जीएसडीपी जो थी स्टेट की वो 8.2% होती थी, आज 22% हो गई। साक्षरता दर, अभी अंत कर रहा हूं इस बात को 10 सेकंड में। किस प्रकार से जिस प्रदेश ने इस देश को पहला राष्ट्रपति दिया राजेंद्र प्रसाद, जिसने आर्यभट्ट दिया, जिसने चाणक्य दिया, जिसने किस प्रकार राष्ट्र कवि दिनकर दिया, उसके अंदर साक्षरता दर थी 47%। आज वो बढ़कर जो है नेशनल एवरेज के आसपास 73% तक आ गई। ये जंगल राज कर रखा था। ठीक है, ओके सुखबीर तंवर, ओके सुखबीर तंवर, ये आप एक सेकंड सर, सवाल तो ले लीजिए। ये जो इतना आपने भी कहा कि पलायन हुआ है, जो हमारे पास आंकड़े हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो एनसीआर का क्षेत्र है वहां पर पूर्वांचल के लोग रहते हैं। अगर इनका वोट भी नहीं है तो इनके रिश्तेदार, इनकी जड़ें तो वहां पर है। अगर बीजेपी उन्हें कनेक्ट कर रही है तो एक नई रणनीति या अच्छी स्ट्रेटेजी मानते हैं आप? देखिए वरुण जी, जिस प्रकार से बिहार से पलायन जो अभी आंकड़े दे रहे थे, जो एक झूठ का पुलिंदा प्रस्तुत कर रहे थे, फिर आज 20 साल बाद पलायन क्यों जारी है? आज 20 साल बाद पलायन क्यों जारी है? इसका कोई कांग्रेस जवाब है? पार्टी का पलायन हुआ। नहीं सर, मेरा सवाल तो हरियाणा से असर कितना पड़ेगा? हरियाणा का फैक्टर कितना काम करेगा? नहीं, कोई फैक्टर भी नहीं, हरियाणा के किसी फैक्टर ने काम नहीं करना। 2020 में इन्होंने सारे जो आज अपना हरियाणा का कोई सारे कंडे 2020 में जो बनाए थे, क्या हुआ था? शैलजा आपको पता है क्या हुआ था? जा चुके हैं। कुछ नहीं मिला कांग्रेस के जो है एक सेकंड, और आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। आज आपके और नीतीश कुमार को नोट कर जिस प्रकार से इन्होंने एक साइड करके इस तरह से ये कह रहे देश में ये आज कांग्रेस के प्रवक्ता पार्टियों को खराब करते हैं। हरियाणा में तोड़ा, प्रदेशों में तोड़ा, बिहार में भी वही कर रहे हैं। लेकिन अब की बार बिहार की जनता इनको माफ नहीं करेगी। मैं बता रहा हूं वरुण, ये बिल्कुल विफल हो चुके हैं। जिस प्रकार से धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे हैं, मैनेजमेंट का सवाल पूछ रहा हूं। जो विभिन्न राज्यों में बिहार के लोग हैं, नेताओं को वहां पे धार्मिक बयानबाजी करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक इनको और कोई बात नहीं। मैं तो माइक्रो मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। मत बोलिए भाई प्लीज। मैं सुखबीर तंवर, माइक्रो मैनेजमेंट है या नहीं है? 2020 में इसके अलावा जिस प्रकार से अतीत का इतिहास है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी बिहार में मुख्य राजनीतिक दल नहीं रहा और आगे भी नहीं रहेगा। ये तय है। साथ में इस बार तो बराबर की सीट पर लड़ रहे हैं भाई, 101 पे लड़ रहे हैं। इस बार तो बराबर की सीट पर लड़ रहे हैं। मैं वरुण क्या कह रहा हूं, ये जो केंद्र की सरकार है 2 बैसाखियों पे, कोई बड़ी बात नहीं है। 14 तारीख की शाम पे दोनों बैसाखी हट जाए, बता रहा हूं मैं आपको। मेरा ज्यादा मैनेजमेंट में है नहीं है, ये ज्यादा हवा मोड़ने की जरूरत नहीं है। किस प्रकार से ये ऊपर से नीचे तक हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और गृह मंत्री क्या कह रहे हैं एक समय के तड़ी पर बिहार की हो गया है। मैं तो हरियाणा के माइक्रो मैनेजमेंट में बात करना चाहता था, उसके अंदर कहीं बात जा रही है। ओके, मैं तो उस माइक्रो मैनेजमेंट में बात करना चाह रहा था कि इतनी बारीकी से अगर मैन टू मैन मार्किंग हरियाणा तक में लोग ढूंढ के की जा रही है तो उसका चुनाव में कितना इंपैक्ट रहेगा। हालांकि हम बहुत विषयांतर हुआ, पर चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ माहौल रहता है। आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।